जय श्री राम। सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। सभी आएँ और अच्छे से तैयार हों 18 फरवरी के लिए। आइए आज हम हिंदी से लेकर आए हैं, यानी कि हिंदी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूर्ववर्ती परीक्षाओं में आए हैं और आते रहते हैं, वहाँ से हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट, जिसको हम कहते हैं मॉक टेस्ट। ठीक है, यानी आज से हम लगातार मॉक टेस्ट आपको हिंदी का और रीजनिंग का, यानी कि ऑल ओवर सारे ही सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट हम देंगे। और इसका टाइम टेबल आज हम शेड्यूल, जो इसका टाइम टेबल है आने का, यानी कि जो हम क्लास आप तक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो क्या है भाई? 7 यानी कि 7 बजे, शाम को 7 बजे, 7 PM पर रोज, 7 PM पर रोज क्या होगी? हिंदी का मॉक टेस्ट। एक हिंदी का मॉक टेस्ट रोज आपको दिया जाएगा। ठीक है, शाम को 7 बजे। ठीक, शाम को 7 बजे रोज क्या? हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट, जो कि पुरानी जो पूर्ववर्ती परीक्षाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस में और अन्य विभाग में, जैसे कि यूपी SSS है, इसमें सभी का निचोड़ हम आपको देंगे। ठीक है, रोज शाम को 7 बजे। ठीक है, और 8 बजे, शाम को 8 बजे रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग शाम को 8 बजे क्या बेटा? रीजनिंग की क्लास क्या? रोज होगी। ठीक, रीजनिंग की क्लास रोज होगी। ठीक है, शाम को 7 बजे हिंदी, हिंदी और 8 बजे रीजनिंग। और दोनों ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। यहाँ से अगर अधिक से अधिक क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए, तब सफलता के आप बहुत नज़दीक पहुंच सकते हैं, क्योंकि 55 क्वेश्चन तो सिर्फ रीजनिंग से आते हैं, 55 क्वेश्चन। तब हम यहाँ से क्या है, शॉर्ट ट्रिक के आधार पर रीजनिंग कराएंगे और प्रैक्टिस सेट भी हम रोज रेगुलर देंगे। ठीक है, और 9 बजे आपको पूर्ववर्ती परीक्षाओं पर आधारित, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में, यानी कि 2009 से और 18 तक जो परीक्षाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, ठीक है, सभी के जो पेपर्स में आया है जीएस का, जीएस जीके में जो भी पेपर्स में आया है, सब हम आपको रोज 9 बजे देंगे। यानी कि रोज 9 बजे हम आप तक क्लास पहुंचाएंगे। ठीक, यानी कि 7 बजे शाम को हिंदी, 8 बजे रीजनिंग और 9 बजे जीएस। ठीक है, सभी रेगुलरिटी बना के सपोर्ट करें, शेयर करें और हमारा साथ दें। और जो न्यू हमारे साथी हमसे जुड़ रहे हैं, वो कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो हम क्लास आपको दें सभी आप तक पहुंचे। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सब्जेक्ट है। ठीक है, यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम इसको ट्रिक बाय ट्रिक कराएंगे, यानी कि सिर्फ 1-2 सेकंड में पूरा क्वेश्चन हल हो जाए, ट्रिक बाय ट्रिक। रीजनिंग में कोई क्वेश्चन आप मिस ही नहीं करोगे। और हिंदी भी आपको रोज मॉक टेस्ट और जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो आप मतलब हार्ड लगते हैं स्टूडेंट्स को, वो हम बहुत आसान तरीके से कराएंगे। और उसमें भी ट्रिक का यूज हम बराबर बीच बीच में करते रहेंगे। ट्रिक का भी यूज हम करेंगे, ताकि आपके समझ में और याद, यानी कि रटे ना, बिना रटे आपके याद हो, और 18 तारीख को
18 तारीख को यानी 18 फरवरी को अच्छे से पेपर आप दें। आइए चलते हैं क्या पूर्व परीक्षाओं पर आधारित हिंदी प्रैक्टिस सेट, यानी कि क्या पूर्व परीक्षा पर जो भी परीक्षाएं पीछे हुई हैं 2009 से लेकर और 2018 के बीच जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस में परीक्षाएं हुए हैं उन सब पर आधारित प्रश्न है, यानी कि आए हुए प्रश्न है, वो आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्या निम्न में एघोष वर्ण कौन सा है? पहला क्वेश्चन, क्या निम्न में एघोष वर्ण कौन सा है? वर्ण कौन सा है? ऑप्शन में ऑप्शन ए क्या है? पै, बी ऑप्शन बी घ, सी बै और डी ग। ठीक है, यानी कि निम्न में एघोष वर्ण हमें छांटना है, बताना है कौन सा हमारा यानी कि एघोष वर्ण होता है। ठीक है, आपने वर्णमाला अगर पढ़ी होगी, अगर वर्णमाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा सही से, तब आप बता देंगे कि क्या किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण जो होता है वो क्या होता है? एघोष वर्ण होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी वर्ग का, भाई वर्ग होते हैं क ख ग घ, उनमें किसी भी प्रत्येक वर्ग का, उसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? एघोष वर्ण होता है। अब हम इसमें देखेंगे क्या भाई कौन सा होगा इसमें? भाई पहला क्या, ए में ए ऑप्शन पै, बी घ, सी बै और डी ग। हम देख लेंगे भाई पहला दूसरा वर्ण देखेंगे, क्या में देखेंगे कैख है। ठीक है, क्या वर्ण होता है? हमने क्या बताया था? कचट तप, एक ट्रिक बताई थी, क्या? कचट तप, कचट तप, यानी कि कै वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, ट वर्ग और पै वर्ग, समझ रहे आप? इससे हम लगा लेते क्या, कै वर्ग, कै ख, कै ख। ठीक है, दो ही तो हमें देखने, पहला दूसरा। ठीक है, कै ख, च वर्ग में लगाएंगे च छ, च छ, च छ भी नहीं है, ट वर्ग टैठ है, टैठ भी नहीं है, ट वर्ग में तैथ है, तैथ भी नहीं है, और पै वर्ग पैठ है, पैठ है। तो अब बेटा क्या है? पै यहां पर नजर आ रहा है, तब एघोष वर्ण क्या होगा? पै, ऑप्शन नंबर ए होगा एघोष वर्ण। ठीक है, एघोष वर्ण यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण एघोष वर्ण होता है, एघोष वर्ण होता है। अगर कह दे सघोष वर्ण क्या होता है, तब क्या कहेंगे? सघोष वर्ण तीसरा, चौथा और पंचम, यानी कि पांचवा वर्ग। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग क्या होता है? अघोष होता है, सॉरी सघोष होता है। ठीक है, सघोष होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में, भाई निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? कौन? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे बेटा, क्या तय, ऑप्शन बी, बी देखेंगे क्या द, सी न और
डी डी भय। इसमें पूछा है क्या, महाप्राण, महाप्राण व्यंजन कौन सा होता है, महाप्राण व्यंजन कौन सा होता है। तब इसमें क्या करेंगे बेटा, यानी कि महाप्राण, महाप्राण व्यंजन में क्या बताया था, क्या प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का क्या, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण वर्ण होता है। ओके, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण वर्ण होता है। ठीक है, और इसमें देख लेंगे क्या, तय, ऑप्शन नंबर 1 तय, फिर दय, न और भय। देखेंगे प्रत्येक वर्ग का चेक करना पड़ेंगे, क्या कचट तप, कचट तप, यानी कि कै ख गै, कै ख गै। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा चेक करना हमें, कै ख गै घ है कोई नहीं है, च छ च छ जय झ नहीं है, ट ठ ट ठ ड ढ ट ठ ड ढ नहीं है, त थ द ध न त थ त थ त थ द ध और न क्या है, न वर्ग, न क्या है, महाप्राण वर्ण, न बेटा क्या है, महाप्राण वर्ण है। इसमें क्या बताया गया जाता है महाप्राण में, कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण, दूसरा व चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण वर्ण होता है। ठीक है, वो हम चेक कर लेंगे, कचट तप से हम चेक कर लेंगे। ठीक है, चेक करके हमारा क्या आया, सी ऑप्शन राइट, ने। ठीक है, आगे चलेंगे। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत अच्छे से देखेंगे। बहुत, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, प्रदेश की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, मेवाती, मेवाती। ऑप्शन बी, बी में है क्या, कन्नौजी। सी में है ब्रज, और डी में है, डी में है क्या, भोजपुरी। ठीक है, यानी कि निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, यानी कि उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, कौन सी बोली नहीं बोली जाती बेटा, मेवाती, कन्नौजी, ब्रज, भोजपुरी। ठीक है, कौन सी नहीं बोली जाती, मेवाती। और जब भाई मेवाती उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है मेवाती किस प्रदेश की बोली है, तो हम क्या करेंगे, मेवाती राजस्थान में बोले जाने वाली बोली है, राजस्थान की बोले जाने वाली बोली है, यानी कि राजस्थान में बोली जाती है क्या, मेवाती। ठीक है, बाकी कन्नौजी, विरज और भोजपुरी ये सब उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है, कन्नौजी राजस्थान की बोली है, बाकी सब उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो, मेवाती, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन को खोजत फिरत, फिरत
सुमरन को खोजत फिरत कभी कभी व्यभिचारी चोर, कभी कभी व्यभिचारी चोर, चोर। ठीक है, अब आपको बताना क्या है, इसमें अलंकार पूछा गया है। इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, यानी कि इसमें कौन सा अलंकार है। कई बार क्वेश्चन आया, ये एग्जाम में कई बार आया, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यानी कि सुमरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, कौन सा अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए, क्या श्लेष, बी में क्या है रूपक, सी में उपमा और डी में है अनुप्रास। तो बताएंगे बाबू, क्या सुमरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें कौन सा अलंकार है। श्लेष, रूपक, उपमा, अनुप्रास, बताएंगे भाई कौन सा है। सुमरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, ठीक है, यानी कि सुमरन ऐसा वर्ड है, ठीक है। इस सुमरन यानी कि एक वर्ड के तीन, यानी कि एक से अधिक या एक से अधिक तीन, दो से तीन, ठीक है, वर्ण के अर्थ निकल रहे हो। जहां पर एक वर्ण के तीन या एक से अधिक वर्ण निकल रहे हो, अर्थ निकल रहे हो, जिस वर्ण के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हो, वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अब कहेंगे कि सर जी यहां पर सुबरन को या सुबरन के तीन अर्थ कैसे निकल रहे हैं, तब बाबू यहां देखेंगे हम क्या, सुबरन को क्या कहा है, सुबरन को खोजत फिरत, यानी कि खोज रहे हैं सुबरन को, कौन कौन खोज रहे हैं, कवि खोज रहा है, व्यभिचारी खोज रहा है, और क्या चोर खोज रहा है। अब यहां देखेंगे कवि की नजरों में सुबरन क्या है, यानी कि कवि की नजरों में क्या है बेटा, सुमरन कवि की नजरों में है क्या भाई, सुमरन जो है कवि की नजरों में क्या है, अच्छे शब्द, क्या है, कवि की नजरों में अच्छे शब्द, ठीक है। क्या सुबरन जो है ये कवि की नजरों में अच्छे शब्द में आ गया, ठीक है। वहीं व्यभिचारी की नजरों में क्या है, ये व्यभिचारी की नजरों में क्या है ये भैया, क्या सुबरन जो है व्यभिचारी की नजरों में क्या है, क्या है सुंदर या गौरी स्त्री, सुंदर स्त्री, यानी कि व्यभिचारी की नजरों में ये सुंदर स्त्री है, कौन, सुबरन, ठीक है, सुबरन। और चोर की नजरों में क्या है, यानी कि चोर की नजरों में क्या है बेटा, ये क्या है, सोना, यानी कि भाई कवि अपनी नजरों से देख रहा है क्या, सुबरन को, कि ये अच्छे शब्द हैं, और वहीं व्यभिचारी किस अपनी नजरों से क्या देख रहा है कि ये सुंदर स्त्री है, और चोर की नजर क्या है, क्या सुबरन जो है ये सोना है, यानी कि चोर तो अपनी उसी नजर से देखेगा ना, चोरी की नजर से, तो ये चोर अपनी नजर से देख रहा है कि ये सोना है, क्या सुबरन, ठीक है। तो कितने अर्थ निकले सुबरन के, तीन अर्थ, यानी कि तीनों ने अपना अपना अलग अर्थ निकाला, तब वहां पर क्या हुआ, श्लेष अलंकार, तब वहां पर क्या हुआ बेटा, श्लेष अलंकार।
ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बेटा, कौन सा स्थायी भाव नहीं है, बताना है कौन सा स्थायी भाव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए निर्वेद। दूसरा है क्या, विस्मय। ऑप्शन सी क्या है, जुगुप्सा। और ऑप्शन डी में क्या है भैया, क्या, करुण। ठीक है, यानी कि इसमें क्या पूछा है, कौन सा स्थायी भाव नहीं है, तो बताएंगे कि कौन सा स्थायी भाव नहीं है। क्या ऑप्शन में क्या है मेरे प्यारे, निर्वेद, ऑप्शन 2 विस्मय, ऑप्शन सी जुगुप्सा, ऑप्शन डी करुण। तो बताएंगे स्थायी भाव कौन सा नहीं है। ठीक है, क्या भाई, ये क्या है, निर्वेद भी स्थायी भाव, विस्मय भी, जुगुप्सा भी, तब करुण क्या है, ये करुण नहीं है। करुण क्या है, ये रस है। करुण क्या है बेटा, ये रस है एक। ठीक है, करुण क्या है, रस है। अगर वही कह दे क्या, निर्वेद जो है ये स्थायी भाव है, और स्थायी भाव किसका है, ये निर्वेद जो है किसका स्थायी भाव है, निर्वेद यानी कि शांत। किसका है, शांत रस का। क्या है, निर्वेद स्थायी भाव किसका है, शांत रस का। किसका है, शांत रस का। और विस्मय किसका है, भाई विस्मय बताओ, विस्मय किसका है, स्थायी भाव विस्मय अद्भुत रस का। ठीक है, निर्वेद शांत रस का है, विस्मय अद्भुत रस का है, और जुगुप्सा किसका भैया, यह है विभक्त रस का, विभक्त। ठीक है, किसका है, विभक्त रस का। ठीक है, यानी कि करुण जो है ये रस है, ये क्या है, स्थायी भाव नहीं है। वहीं निर्वेद शांत रस का है, विस्मय अद्भुत रस का है, जुगुप्सा विभक्त रस का है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने को संकट में डालना। क्या है भैया, अपने को संकट में डालना। ठीक है, संकट में क्या डालना, अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा है। अर्थ के लिए सही मुहावरा है।
बताएंगे अपने को संकट में डालना, अपने को संकट में डालना मुहावरा है, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा, ये मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है हमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, क्या बिल्ली के गले में, क्या बिल्ली के गले में घंटी बांधना। और ऑप्शन बी में क्या है भैया, भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना। सी ऑप्शन में क्या है, आँखियां मारना, सी ऑप्शन में है क्या, मक्खियां मारना, मक्खियां मारना। डी में क्या है भैया, डी में है भीगी बिल्ली बनना, भीगी बिल्ली बनना। तब आप बताएंगे क्या, अपने को संकट में डालना, मुहावरे का अर्थ बताना है कि अपने को संकट में डालना। ऑप्शन नंबर ए, इसमें क्या है भैया, बिल्ली के आगे, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। बी, भैंस के आगे बीन बजाना। सी, मक्खियां मारना। डी, भीगी बिल्ली बनना। अपने को संकट में डालना, अपने को संकट में डालना, जबरदस्ती अपने को संकट में डालना। कहते नहीं है कि भाई मैं तो खुद अपने आप संकट में डल गया। ठीक है, उसके लिए एक अर्थ बताना है। तब इसमें क्या होगा, क्या बिल्ली के गले में घंटी बांधना, भैंस के आगे बीन बजाना, या मक्खियां मारना, भीगी बिल्ली बनना, अपने को संकट में डालना। तब बेटा क्या करेंगे, यानी कि जबरदस्ती अपने आप को संकट में खुद ने ही डाल दिया। तब क्या करेंगे, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यानी कि मैंने बिल्ली के गले में घंटी बांध दी। कहते नहीं है कि बिल्ली के गले में ही घंटी मैंने बांध दी। तब क्या होगा, यहां बिल्ली के गले में घंटी बांधना। ठीक है, अपने को संकट में डालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है। उत में निर्मित शब्द है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। उत में क्या है, उत में क्या, उत से निर्मित शब्द बताना, उत से निर्मित शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अवकाश, ऑप्शन बी अपकार, ऑप्शन सी उच्चारण, ऑप्शन डी अध्ययन। ठीक है, इसमें बताना क्या है, उत से निर्मित शब्द, यानी कि उत जो है ये, इससे निर्मित शब्द। उत क्या है, उपसर्ग, यानी कि उत उपसर्ग से निर्मित शब्द बताना है। छाटेंगे बाबू, क्या ऑप्शन ए अवकाश, क्या अवकाश शब्द उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, क्या अवकाश शब्द में उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताइए, क्या अवकाश में उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ। ठीक है, उसी प्रकार अवकार में उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ।
उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, यानी कि दोनों ही गलत है अभी तक। आगे करते हैं बात उच्चारण की। उच्चारण में यानी कि क्या उच्चारण में उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लगाइए उच्चारण। उच्चारण क्या हुआ है, नुहासा हुआ है। तब बेटा अगर हुआ है तब यही राइट है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमें यहां इसका आंसर मिल गया, यानी कि उत उपसर्ग से जो निर्मित शब्द है वो उच्चारण है। ठीक है, देखना चाहेंगे आगे क्या, अध्ययन। अध्ययन में उत उपसर्ग का प्रयोग है, नहीं है। जब नहीं है तो उच्चारण ही हमारा राइट है। ठीक है, उच्चारण शब्द में उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरह से बनते हैं क्वेश्चन और इसी तरह से आएंगे, और शायद जो पढ़ा रहा हूं शायद उसमें से तुम्हें देखने को मिल जाए क्वेश्चन। आगे, स्वर्ग, स्वर्ग का संधि विच्छेद होगा। स्वर्ग का क्या, स्वर्ग का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। संधि विच्छेद होगा। क्या, विच्छेद होगा। क्या होगा बेटा, संधि विच्छेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या है, स्व प्लस ग। बी, बी में क्या दे रखा भाई, सर प्लस ग। सी में स्वर प्लस ग, और डी में स्वर्ग प्लस ग। तब बेटा हम बताएंगे क्या, स्वर्ग का पूछा, स्वर्ग का संधि विच्छेद होगा। स्वर्ग का संधि विच्छेद होगा, तब क्या करेंगे, संधि विच्छेद करने के लिए स्वर्ग का संधि विच्छेद होगा। स्वर्ग का संधि विच्छेद होगा। स्वर्ग, स्व प्लस ग, सर प्लस ग, स्वर प्लस ग, स्वर प्लस ग। कहां होगा भैया, जहां पर विसर्ग लगा हुआ है, और विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग लगने के बाद क्या होगा, ये विसर्ग संधि। कौन सी संधि, अगर संधि पूछ ले तब ये विसर्ग संधि में, विसर्ग संधि में। ठीक है, यानी कि स्वर्ग स्व प्लस ग, ये इसका राइट आंसर होगा। और ये अगर संधि पूछ ली जाए कि स्वर्ग में कौन सी संधि है, तब ये स्वर्ग संधि है। ठीक है, तब ये स्वर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम है, या ऐसे कह दें स्थूल शब्द का क्या, स्थूल, स्थूल शब्द का विलोम है, विलोम शब्द है। तब क्या करेंगे बेटा, ऑप्शन नंबर दे रहे हैं क्या, सूक्ष्म, सूक्ष्म, बी में है क्या, तन्वी, तन्वी, सी में दुर्लभ, नहीं दुर्बल, दुर्बल, डी में शाश्वत। बताएंगे क्या, स्थूल शब्द का, स्थूल शब्द का विलोम शब्द हमें बताना है। स्थूल, स्थूल शब्द का विलोम शब्द क्या है, सूक्ष्म, यानी कि सूक्ष्म जो है स्थूल शब्द का विलोम होता है। ठीक है, क्या, सूक्ष्म, सूक्ष्म क्या है, स्थूल शब्द का विलोम है। ठीक है, स्थूल शब्द का विलोम है सूक्ष्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कई बार। जहां उपमेय में, जहां उपमेय में, उपमेय में उपमान की, उपमेय में उपमान की, उपमान की, उपमान की क्या संभावना की जाए, संभावना की जाए, की जाए, तब वहां अलंकार होता है, वहां अलंकार होता है, अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए क्या, प्रतीप, क्या प्रतीप, बी में क्या है, बी उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, सी में, सी में क्या है, अन्वय, और डी में, डी में रूपक। बताएंगे बेटा। जहां उपमेय में उपमान की, जहां उपमेय में उपमान की, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां अलंकार होता है। ऑप्शन ए प्रतीप, बी उत्प्रेक्षा, सी अन्वय, डी रूपक। जब ये परिभाषा साफ साफ शब्दों में दे रखी है, क्या, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां अलंकार, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है ये। चौपाई, चौपाई, चौपाई के, चौपाई, चौपाई छंद के, छंद के प्रत्येक, प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, कितनी मात्रा होती हैं। ऑप्शन नंबर ए बताएंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए 15, 15, बी में 15, 15, बी में 17, 17, सी में, सी में 16, 16, और डी में, डी में 14, 14। क्या चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में पूछा है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, कितनी मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में चौपाई छंद के, कितनी होती है बेटा। पूछा गया है सवाल, सारे सवाल पूछे गए हैं, हर परीक्षा में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं आते हैं ये क्वेश्चन। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, यानी 16, 16 होती हैं। 16, 16 प्रत्येक चरण में मात्राएं पाई जाती हैं। ठीक है, 16, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या भैया,
हमें यथा यानी कि यथाशक्ति दान करना चाहिए। हमें यह क्वेश्चन मिला है आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में, ठीक है, 2013 में। क्या हमें क्या यथाशक्ति हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। दान करना चाहिए, ठीक है, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित बोला है, रेखा क्या रेखा अंकित शब्द में समास बताना है। रेखांकित शब्द में समास है, यानी कि हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित में समास है, जो रेखांकित किया गया है इसमें कौन सा समास है, ये कहने का मतलब है इस सवाल का। ऑप्शन नंबर ए क्या अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी क्या बहुब्री समास। अब इसमें क्या बताना है भैया कि हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित में समास ढूंढना है आपको, क्या यथाशक्ति में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास, नंबर 2 द्विगु समास, नंबर 3 द्वंद्व समास और नंबर 4 बहुब्री समास। ढूंढो भैया, यथाशक्ति में कौन सा समास है, यह देखना है आपको। कौन सा है। देखो बेटा इधर देखेंगे पहले, ठीक है, पीछे से लेंगे। क्या बहुब्री समास में क्या होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं और इनकी समानता के लिए कोई अन्य तीसरा पद आ जाए, वहां पर क्या होता है बहुब्री। ठीक है, बहुब्री, ठीक है। और द्वंद्व समास में क्या होता है भैया, यानी कि बहुब्री समास का एक एग्जाम्पल देख लो, नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, ठीक है। तीसरा शब्द आ रहा है इसमें निकल के, अर्थात शिव जी, ठीक है। उसी तरह से द्वंद्व समास में क्या होता है, इस समास में क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और शब्द का लोप होता है। योजक चिन्ह मतलब ये वाला, इसका प्रयोग होता है और शब्द का लोप होता है, वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे भाई बहन, ठीक है। योजक चिन्ह आ गया है भाई बहन, यानी कि भाई और बहन, इसका अर्थ ये भाई और बहन, ठीक। उसी प्रकार से द्वंद्व समास में क्या होता है भैया, यानी कि पूर्व पद संख्यावाचक होता है, और अंतिम पद क्या होता है, प्रधान होता है। संख्यावाचक जैसे कि क्या त्रिभुवन या चमन्नी अठन्नी, ठीक है, इस तरह से शताब्दी, ये सब क्या है, द्विगु समास का एग्जाम्पल है। यानी कि प्रथम पद या पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा।
अब देखते हैं बचता क्या अव्ययी भाव समास। तब तो ये पक्का है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या अव्ययी भाव का। अव्ययी भाव में क्या है, एक छोटी स्ट्रिक है, यानी कि भाई किसी भी दुनिया का कोई भी शब्द हो, कोई भी वर्ड, ठीक है, उसमें यानी कि उस शब्द को तोड़ने पर क्या उपसर्ग का प्रयोग हो, जहां पर उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है वहां अव्ययी भाव समास होता है। समझ गए ना, वहां अव्ययी भाव समास होता है। इसमें देखेंगे यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ठीक है, इसमें बोला शक्ति के अनुसार, तब क्या हो गया शक्ति के अनुसार यथा। यथा क्या है यहां पर, ये क्या है, क्या क्या बेटा, यथा जो है यहां पर वो क्या है, उपस्वर्ग, यानी कि यहां पर उपस्वर्ग का प्रयोग हुआ है। किसका, उपस्वर्ग का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से ये क्या है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, ये अव्ययी भाव समास है। राइट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा बहुत अच्छे से क्लास चल रही है, सभी अच्छे से पढ़ें, और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो हमें सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जब हमारी क्लास आप तक पहुंचेगी, अगर सब्सक्राइब नहीं है तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भैया, विशिख, विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है, विशिख, क्या, विशिख, विशिख जो है ये किस शब्द का, या किस, विशिख जो है किस शब्द का पर्यायवाची है, किस शब्द का पर्यायवाची है, क्या है, पर्यायवाची है। ठीक है, ऑप्शन ए, बड़े ध्यान से देखना बाबू, क्या, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या है, बुद्ध, बुद्ध, बी में क्या है, बाण, सी में क्या है भैया, सी में है तरु, तरु, और डी में क्या है, सरोवर, सरोवर। हमें क्या बताना है कि विशिख, विशिख शब्द, विशिख जो शब्द है वो किस शब्द का पर्यायवाची है, बस हमें इतना बताना है, किस शब्द का पर्यायवाची है, कौन, विशिख। ठीक है, क्या बुद्ध का है, बाण का है, तरु का है, या सरोवर का है, किसका बेटा। बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं सारे। विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है, विशिख, तो ये बेटा किसका, बाण का है, बाण का, किसका है, बाण का पर्यायवाची है विशिख। ठीक है, इसके और भी पर्यायवाची बन जाते हैं, जैसे सहायक, सहायक, नाराच्य, सिलिमुख, यानी कि क्या, सहायक, सहायक, नाराच्य, नाराच्य, ठीक है, श्लीमुख, क्या, श्लीमुख। ठीक है, यानी कि किसके हैं ये सारे किसके हैं भैया, विशिख के। विशिख के पर्यायवाची हैं क्या, बाण, सहायक, क्या, नाराज और श्लीमुख, क्या है ये, पर्यायवाची है। ठीक है, विशिख के, आया ये क्वेश्चन कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में रीतिवाचक क्रिया विशेषण छांटिए, रीतिवाचक, यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण छांटिए, क्रिया विशेषण, विशेषण छांटिए, क्रिया विशेषण छांटिए। ठीक है, छांटिए। ऑप्शन नंबर ए क्या है भैया,
संप्रदान, सॉरी नहीं, क्रिया विशेषण सारणी यहां, यहां और जहां, यहां और वहां, ठीक है, यहां और वहां। क्या बी में, बी में क्या भैया, बहुत, बहुत, सी में है कल, कल, और डी में क्या भैया, डी में क्या, जैसे तैसे, जैसे तैसे, ठीक है। क्या बताना इसमें, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण बताना है इसमें। तो बताएंगे क्या भाई, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है क्या, बताना है आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर ए यहां वहां, बी बहुत, सी कल, और डी जैसे तैसे, ठीक है। बताओ बेटा, क्या यहां वहां, पहले शुरू से लेंगे, क्या यहां वहां, यहां वहां, इसका, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण भाई, क्या कौन सा है, यहां वहां में स्थानवाचक, स्थान की गणना करा रहा है, यहां वहां, यहां वहां, ठीक है, क्या है, स्थानवाचक, ठीक है। बहुत में क्या है, बहुत में कौन सा है, परिमाणवाचक, 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 ठीक है, परिमाणवाचक। यहां वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, और बहुत में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, और कल में, कल में क्या बेटा, कल में कालवाचक, कालवाचक, ठीक है, कल में कालवाचक। डी जैसे तैसे, अब बचता क्या है, डी जैसे तैसे, तो ये तो खुद ही हो जाएगा ना रीतिवाचक, जैसे तैसे, ये खुद बता रहा है, ये ऑप्शन खुद बता रहा है अपने आप को, जैसे तैसे, ठीक है, रीतिवाचक, रीतिवाचक, ठीक है, क्या है ये, रीतिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, अपने सहारे पर, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द, क्या है भाई, अपने, अपने क्या सहारे पर, सहारे पर रहने वाले, रहने वाले, रहने वाले के लिए एक शब्द, एक शब्द, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या, स्वावलंबी, क्या स्वावलंबी, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आत्मनिर्भरी, आत्मनिर्भरी, आत्म क्या, आत्मनिर्भरी, आत्मनिर्भरी, ठीक है। और सी में बलिष्ठ, बलिष्ठ, सी में क्या बलिष्ठ, और डी में क्या भैया, आत्मविश्वासी, आत्म विश्वासी, ठीक है, आत्मविश्वासी। इधर देखेंगे भैया थोड़ी देर, क्या अपने सहारे पर रहने वाले के लिए, बहुत अच्छा है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए, यानी स्वयं पर, भाई हम किसी और पर विश्वास नहीं करेंगे, हम किसी और पर विश्वास नहीं करेंगे सिवाय अपने, यानी कि हम
कोई भी काम कर ले, हम किसी पे विश्वास नहीं करेंगे कि वो काम अच्छा करेगा, हम सिर्फ अपने आप पे विश्वास करेंगे कि हम काम अच्छा करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम एक शब्द बताएंगे, क्या? क्या वो स्वावलंबी हो सकता है? अपने आप के लिए स्वावलंबी हो सकता है? क्या वो आत्मनिर्भरी हो सकता है, या बलिष्ठ हो सकता है, या फिर आत्मविश्वासी हो सकता है? यानी कि अपने आप पर विश्वास, समझ रहे ना? उसके कहने का मतलब क्या? अपने सहारे पर रहने वाले के लिए, अपने सहारे पर, किसी और पर नहीं, अपने सहारे पर। और यहां पर क्या? आत्मविश्वासी, अपने आप पर विश्वास, यानी कि इसका और इसका कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, इसीलिए ये नहीं है, इसीलिए ये नहीं है। ठीक है, अब बलिष्ठ, बलिष्ठ कहीं से कहीं तक भी नजर नहीं आने का। ठीक है, बलिष्ठ खत्म। आत्मनिर्भरी देखते हैं, आत्मनिर्भरी यानी कि आत्मनिर्भरी, अपने आप पर निर्भर। कहने का मतलब क्या? अपने सहारे पर रहने वाले के लिए, अपने सहारे पर। आत्मनिर्भरी है क्या? आत्मनिर्भरी है? नहीं हो सकता ना, आत्मनिर्भरी नहीं हो सकता। स्वावलंबी बचता क्या है? स्वावलंबी। तो यही राइट आंसर है, स्वावलंबी, अपने ऊपर निर्भर, अपने ऊपर निर्भर, यानी कि जो करेगा हम अपने ऊपर ही, या अपने पर सब कुछ अपने आप करेंगे और अपने पर ही विश्वास करेंगे, स्वावलंबी हैं हम। ठीक है, इसका कहने का मतलब है स्वावलंबी हम हैं। तो राइट आंसर स्वावलंबी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या भैया? बरात का तत्सम रूप क्या है? बरात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बरात कहते नहीं भैया, बरात में जाएगा क्या? बरात का तत्सम रूप, बरात का तत्सम रूप बताना है। रूप क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बरात, ऑप्शन बी बारात, ऑप्शन सी ब्रात, ब्रात। ठीक है, ऑप्शन डी क्या? बर यात्रा, बर यात्रा। देखो भैया, ऑप्शन बताइए इसमें क्या? बारात का तत्सम रूप, कहते नहीं है बारात में चलना है, बारात में चलना है, कहते नहीं बारात कि उस दिन उसकी बारात है, तब वही शब्द है यहां पर बारात। ठीक है, बारात का हमें तत्सम रूप बताना है, ये तद्भव है, बारात तद्भव है, इसका तत्सम रूप बताना है, जो कि संस्कृत से लिप्त हो, संस्कृत से लिप्त हो और शुद्ध रूप तत्सम होता है। ठीक है, बारात का, बारात क्या है? ऑप्शन ए बरात। क्या बरात हो सकता है? नहीं होगा, तो ये गलत है, ये ऑप्शन गलत बिल्कुल। ठीक है, उसी हिसाब से बारात, बारात, क्या बारात होगा? नहीं होगा भाई, क्योंकि यही गलत है तो ये भी गलत हो सकता है, बारात नहीं कह सकते। बारात, क्या बारात कहेंगे उसको? क्या बारात, बारात को बारात कहेंगे? नहीं कह सकते, ये भी नहीं हो सकता। तो बता क्या? बर यात्रा। तो ये तो सीधा सीधा बात हो रही है, बर यात्रा। अगर हम कहीं संस्कृत किताब में देखेंगे और कहीं भी व्याकरण में देखेंगे तो बारात नहीं होगा लिखा हुआ, वहां बर यात्रा होगा, वहां बर यात्रा होगा। और इसीलिए ये क्या है? शुद्ध शब्द है, यानी कि तत्सम है। क्या? तत्सम है, इसलिए यह क्या है? तत्सम है। तत्सम, इसलिए क्या है? तत्सम है। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? बताएंगे? हल्दी घाटी, कुछ तो सोच रहे होंगे कि ये युद्ध है,
कि ये युद्ध है, लेकिन यहां पर क्या है, ये यहां पर एक किताब है। ठीक है, हल्दी घाटी रचना है। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्या? श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे। वी में क्या है भैया? क्या? राणा प्रताप। सी में क्या है? सी में हरिओद। डी में क्या है? डी में क्या है? सोहन लाल द्विवेदी। क्या? द्विवेदी, सोहन लाल द्विवेदी। ठीक है, ये क्या बताना बेटा? हल्दी घाटी के रचनाकार कौन से हैं? श्याम नारायण पांडे नंबर 1, नंबर 2 राणा प्रताप, नंबर 3 हरिओद, नंबर डी यानी चौथा सोहनलाल द्विवेदी। ठीक है, हल्दी घाटी के रचनाकार। पहले तो मुझे यह बताइए कि हल्दी घाटी जो युद्ध हुआ वो कब हुआ भैया? हल्दी घाटी युद्ध और किसके समय में हुआ था, किसके बीच हुआ था, ये बताइए मुझे। हल्दी घाटी युद्ध तब बताएंगे बेटा। क्या हल्दी घाटी युद्ध जो हुआ यहां पर क्या कब हुआ? 18 जून 1576 को। कब? 18 जून 1576 को। किस के बीच हुआ था भैया? ये किस के बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। किस के बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। यानी कि हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया? 18 जून 1576 को। और किस के बीच लड़ा गया? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ठीक, महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, अब यहां पर पूछा गया रचनाकार किसके? हल्दी घाटी के। तब हल्दी घाटी के रचनाकार कौन थे? श्याम नारायण पांडे ने इसकी रचना की है, इस ग्रंथ की रचना की है। क्या? श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी क्वेश्चन में आया है कई बार। क्या? हल्दी घाटी के रचनाकार तो कौन है? श्याम नारायण पांडे। ठीक है, और हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को। और किस के बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? क्या है? कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए में क्या भैया? रक्षा। बी प्राण। डी सी में क्या भैया? विद्या। और डी में क्या है? घर। तो क्या बताना है? तद्भव। पहले क्या पूछा था? तत्सम। और अब बताना है तद्भव। रक्षा क्या भैया? कैसा शब्द रक्षा भैया ये तत्सम शब्द है, यानी कि हिंदी ये क्या है? व्याकरण शब्द है। रक्षा यानी कि रक्षा व्याकरणिक शब्द है, तो ये क्या है?
तत्सम है। प्राण, प्राण भी व्याकरणीय है, ये भी क्या है, तत्सम है। और विद्या, विद्या भी तत्सम है, क्योंकि ये सब क्या है, व्याकरण के से आए हुए शब्द हैं। ठीक है, व्याकरणीय संस्कृत से लिप्त शब्द है। ठीक है। और घर, घर ये तद्भव है, क्योंकि ये क्या क्या नहीं है, ये व्याकरणिक शब्द नहीं है, यानी कि संस्कृत से मिला जुला शब्द नहीं है, इसीलिए ये क्या है, तद्भव है। क्या, घर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का धुला होना, दूध का धुला होना, दूध का धुला होना, धुला होना मुहावरे का अर्थ है क्या, मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या भैया, निर्दोष होना, निर्दोष होना, निर्दोष होना क्या है, निर्दोष होना। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में है दोषी होना, दोषी होना। सी में पाप करना, पाप करना। और डी में क्या भैया, डी में है चोरी करना, चोरी करना। भाई बताएंगे दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ, कहते नहीं है तू तो दूध का धुला हुआ है, या तू तो दूध का धुला है, या वो दूध का धुला थोड़ी ना है, इस तरह से कहते नहीं है। दूध का धुला होना मुहावरा ही तो है ये, उसका अर्थ बताना है हमें, क्या अर्थ है भाई। क्या निर्दोष होना, क्या दूध का धुला निर्दोष हो सकता है। दोषी होना, क्या दोषी हो सकता है दूध का धुला हुआ। पाप करना, पाप किया हुआ है, पापी बोल सकते हैं उसको, है पाप किए हुए है, दूध का धुला हुआ ना। चोरी करना, क्या चोरी करके आया है दूध का धुला हुआ, कहते नहीं है चोरी करके तो दूध का धुला हुआ बन रहा है? तो बेटा चोरी करने वाले को दूध का धुला हुआ नहीं कहेंगे, ना पाप करने वाले को कहेंगे, और ना दोषी होने वाले को कहेंगे। यानी कि जो निर्दोष है या निर्दोषी है उसको हम दूध का धुला बोलेंगे, समझिए ना, दूध का धुला। ठीक है, निर्दोष होना, दूध का धुला निर्दोष होना। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया, रौद्र रस का स्थायी भाव है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। रौद्र रस का स्थायी भाव है, भाव है। ऑप्शन नंबर ए भय, भय। बी में क्या है भैया, उत्साह, उत्साह। सी में क्या है, सी में क्रोध, क्रोध। डी में विस्मय, विस्मय। ठीक है, सी में विस्मय। क्या पूछा है इसमें, रौद्र रस का स्थायी भाव, इसमें पूछा है भैया रौद्र रस का स्थायी भाव। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा, क्या होगा यहां पर, क्या भय, भय यहां पर क्या है, किसका स्थायी भाव है भाई, भय, भय किसका है, भय भयानक रस का, किसका, भयानक रस का। ठीक है, भय। उत्साह, कहते नहीं है उत्साह भरी, या उत्साह भरी, या उसने उत्साह भरा काम किया है, या उसमें उत्साह भर दो, उत्साह भर दो, तो क्या होगा, वीर,
क्या होगा भैया? वीर रस। क्या होगा? वीर रस। ठीक है। क्रोध, और क्रोध किसका है? रौद्र रस का। किसका है? रौद्र रस का। ठीक है, क्रोध, स्थायी भाव क्रोध जो है रौद्र रस का है। ठीक है। उसी प्रकार विस्मय, भाई विस्मय किसका है? मैंने पहले बताया था, विस्मय किसका? अद्भुत का। ठीक है, अद्भुत रस। ठीक है, अद्भुत रस का। भय भयानक का, उत्साह वीर का, क्रोध रोध का, विस्मय अद्भुत का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, क्या खान पान में कौन सा समास है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खान पान में कौन सा समास है? समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्या? दिगु, दिगु। वी में क्या भैया? दिगु अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। सी, सी में तत्पुरुष, तत्पुरुष। और डी में क्या है? क्या दे रखा डी में? द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व। पूछा क्या है? खान पान में कौन सा समास है? खान पान में कौन सा समास है? यह साफ नजर आ रहा होगा आपको। क्या? खान पान, खान पान, इसमें कुछ छिपा हुआ है, लोप है क्या? पहले तो योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह आ रहा है। ठीक है, यहां से पहचान हो जाएगी। ठीक है, और योजक चिन्ह से पहचान नहीं हो रही तो इसमें लोप है किस चीज का? खान, क्या? खान और पान में खान, खान और पान, यानी कि और शब्द का लोप है। जहां जिस समास में और शब्द का लोप हो जाए वहां पर कौन सा होगा भैया? वहां पर होगा द्वंद्व समास। और इसकी एक और पहचान क्या? इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, वहां पर द्वंद्व समास होता है। समझ गए ना मेरी बात? द्वंद्व समास में और शब्द का लोप होता है और योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, वहां पर द्वंद्व समास होता है और दोनों पद ही प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक है। अब कहते हैं दिगु, दिगु कौन सा समास है भैया? दिगु में क्या है? दिगु, भाई दिगु में अगर कह दें कि दिगु समास में क्या? पूर्व पद संख्यावाची होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे चौराहा, तिराहा। ठीक है, चौराहा, तिराहा है, शताब्दी, सप्तमी, अष्टमी, सब ये क्या है? दिगु शब्द है। ठीक है, दिगु समास है। अव्यय भाव में, अव्यय भाव में मैंने बताया था, बहुत अच्छे से बताया था कि किसी वर्ड, किसी शब्द को तोड़ने पर, तोड़ने पर क्या? किसी शब्द को तोड़ने पर क्या? प्रत्यय, क्या? क्या? किसी शब्द को तोड़ने पर उपस्वर्ग, उपस्वर्ग का प्रयोग हो, यानी उपस्वर्ग आए। ठीक है, वहां पर क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है। तत्पुरुष समास, भाई तत्पुरुष समास में क्या होता है भैया? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें कुछ विभक्तियां होती हैं। इसके 6 प्रकार होते हैं, वो कुछ विभक्तियां होती हैं, विभक्तियों से ये पहचाना जाता है। ठीक है, द्वंद्व समास मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, योजक चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया क्या?
चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। तो बेटा सभी क्लास को शेयर अवश्य करें और जो न्यू स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेंगी हर सब्जेक्ट से रिलेटिव, यानी कि हिंदी और रीजनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सिलेक्शन दिलाना, चाहे वो किसी भी रूप से करें, ठीक है। यानी कि क्या हिंदी और रीजनिंग की क्लास हम पर डे आपको देंगे, ठीक है। और रीजनिंग ट्रिक बाय ट्रिक होगी, जो कि आप 10 मिनट में या 2 मिनट में सवाल सॉल्व करने वाले थे, वो आप 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। रीजनिंग में देखने के बाद तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ऐसे हम आपको ट्रिक देंगे, ठीक है, हर चैप्टर में, ठीक है। और रीजनिंग और इसका हिंदी का रोज पूर्व परीक्षाओं पर आधारित प्रैक्टिस सेट दोनों का, रीजनिंग का और हिंदी का दोनों का हम लगातार देंगे, ठीक है। और कल से रेगुलर शाम 7 बजे हिंदी की क्लास आएगी और 8 बजे रीजनिंग की और 9 बजे जीएस की। और किस पर? पूर्व परीक्षाओं पर आधारित आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि आप अधिक से अधिक कर सकें, ठीक है। उन्हीं में से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। और जो आने की संभावना है उसको भी दी जाएगी। समझ रहे मेरी बात? सभी सपोर्ट करें, टाइम से आए और क्लास को अपने को देखें, ठीक है। जय श्री राम।